नमस्कार भाइयों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज चैप्टर। और परसेंटेज चैप्टर में जितने भी सवाल लगभग आए हुए हैं, बेहतरीन सवाल रेलवे के हर एग्जाम से, ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एलपी, सारे सवालों को हम देखेंगे, सारे अच्छे सवालों को देखेंगे। और इन सारे सवालों को करने के बाद इस परसेंटेज चैप्टर में कई सारे वीडियोज आएंगे, तो इस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। बेसिक पॉइंट्स है, जिससे कि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे उसको भी कोई दिक्कत नहीं हो जाता। ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है दोस्तों? परसेंटेज, इस परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। जहां पर भी ये परसेंटेज लग जाएगा, इसका मतलब होता है बटे में 100। जैसे 2%, 2% का मतलब क्या हो गया? 2/100। ठीक है। एक तो बात ये। और दूसरी बात, दो तरह का इसमें कन्वर्जन होता है। अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, दूसरा कोई परसेंटेज है तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे सपोज कोई नंबर है 3/4। 3/4 को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से इसमें गुना कर देंगे। तो 4 से जाएगा 100 कितने बार में? 25 बार में। 25 तिया 75। तो ये 75% आ गया दोस्तों। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करेंगे। और अगर कोई नंबर परसेंटेज में है तो परसेंटेज से वापस फ्रैक्शन में आने के लिए इसमें 100 से गुना किए थे, तो इस परसेंटेज से वापस इस फ्रैक्शन में आने के लिए 100 से भाग देंगे। जैसे कि सपोज अगर 40% है, 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 40 इंटू परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। नीचे में 100 आ जाएगा। तो 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में कितना आ गया? 2/5। यानी कि 40% का मतलब हो गया 2/5। ये नॉर्मल चीज हो गया। और दूसरी बात, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है जिसका कि परसेंटेज वैल्यू हमको याद रखना है, ताकि एग्जाम में उसको हम डायरेक्ट यूज कर पाए। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है? जैसे कि कोई भी एक, एक का मतलब तो होता है 100%। एक का मतलब 100%। 1/2 का मतलब होता है कितना? 50%। 1/2 का मतलब हो गया 50%। 1/3, 1/3 का मतलब हो गया 33/1/3%, या फिर इसको कहते हैं 33.33%। 33.33%। 1/4, 1/4 का मतलब हो गया 25%। 1/4 का मतलब 25%। 1/5, 1/5 का मतलब हो जाएगा 20%। ठीक है। उसके बाद है 1/6। 1/6 का मतलब हो गया 16.2/3%, या फिर इसको ये भी बोलते हैं 16.66%। ठीक है। 1/7, 1/7 का मतलब हो गया 14.2/7%। 14.2/7%। 1/8, 1/8 का मतलब हो गया 12.5%। 1/8 का मतलब हो गया 12.5%, या फिर उसी को लिख सकते हैं 12.5%। ठीक है। ये चीज़ें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में इसको हम डायरेक्ट ही यूज कर सकें, या क्वेश्चन पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकें। क्योंकि हर बार गुना करके 100 से निकालना बेवकूफ़ी हो जाएगा, इसलिए कुछ बेसिक परसेंटेज की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 1/9, 1/9 का मतलब हो गया 11.1/9%। 11.1/9%, या फिर इसको 11.11% भी बोलते हैं। ठीक है। 1/10 का मतलब आपको पता ही है कि 10% होगा, ये तो सीधा है। 1/11 का मतलब हो गया 9.1/11%, या फिर इसको बोलते हैं 9.09%। 9.09%। ठीक है। उसके बाद 1/12। तो 1/12 का मतलब हो गया 12/96, 8.1/3%। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है 1/15। 1/15 का मतलब हो गया 6.15×6=90, 6.2/3%। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है 1/16। 1/16 का मतलब हो गया 6.1/4%। इसको 6.25% भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या? उसके बाद आप थोड़ा सा और याद रख सकते हैं, दो तीन वैल्यू। 1/20 का मतलब हो गया 5%। ठीक है। 1/25 का मतलब हो गया 4%। ठीक है। तो बस इतना ही है। ये बेसिक परसेंटेज के वैल्यू आप याद रखिए।
क्योंकि इसका सवाल हम डायरेक्ट ही क्वेश्चंस में करेंगे। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है कि कोई वैल्यू 100 में कितना है। अगर कोई वैल्यू 100 में 5 है मतलब उसका मान 5%। अगर कोई वैल्यू 100 में 3 है उसका मान 3%। 100 में 10 है उसका मान 10%। तो किसी भी चैप्टर को जब हम उठाएंगे तो उस चैप्टर के सारे सवाल, हर लेवल के सवाल, बेसिक लेवल के सवाल, इंटरमीडिएट लेवल के सवाल, एडवांस लेवल के सवाल, हर तरह के सवालों को हम डील करेंगे जो भी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो हम अब PYQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। रेलवे के जितने भी सवाल आए हुए हैं, ग्रुप डी के, NTPC के, LP के, टेक्नीशियन के, JEE के, उन सारे सवालों को हम सॉल्व करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प हो सके। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पे, 40 का 60%। क्वेश्चन ये है कि 40 का 60%, 40 का 60% 55 के 2/5 से कितना अधिक है। 40 का 60% जो है 55 के 2/5 से कितना अधिक है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है गुना, या फिर का मतलब होता है गुना। जहां पर भी सवाल में का हो या फिर ऑफ हो, इसका मतलब होता है गुना। तो 40 का 60% मतलब 40 गुने, अब 60% का मतलब क्या होता है, 60/100 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60/100 का मतलब हो जाएगा 3/5। ये हो जाएगा 5 से जाएगा 8 बार में, 8 का 24, यानी कि 40 का 60% कितना आ गया, 24 आ गया। 55 के 2/5 से कंपेयर करना है, तो 55 के का मतलब हो जाएगा गुना 2/5, 5 से जाएगा 11 बार में, 11 दूनी का 22। तो 40 का 60% है 24, 55 का 2/5 है 22। तो 55 के 2/22 से कितना ज़्यादा है, तो 55 के 2/22 है, 55 का 2/5 है 22, और 40 का 60% है 24। जाहिर सी बात है कि इससे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इसमें 1/5 का मतलब कितना होता है, 20%। 1/5 का मतलब होता है 20%। तो यहाँ पे 60% लिखा हुआ है, यानी कि इस 20% में कितना से गुना किया गया है, 3 से, तब जाकर ना 20 ही 60% बनेगा। तो अगर इस 20% में 3 से मल्टीप्लाई किया गया है तो इस फ्रैक्शन में भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, यानी कितना आ गया 3/5, यानी कि 3/5 का मान 60%। तो हम डायरेक्ट ही इस चीज़ को यूज कर सकते हैं कि 60% का मतलब कितना हो गया, 3/5। 20% का मतलब 1/5, तो 60% यानी कि 20% का तिगुना है, यानी कि 3/5। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बटा 20 1/40 का कितना परसेंट है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1/20 जो है इस 1/40 का कितना परसेंट है। तो कितना परसेंट है, जब भी अगर ऐसा पूछे कि 1/20 1/40 का कितना परसेंट है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, पहले आप क्या करेंगे कि 1/40 का कितना परसेंट है, यानी कि 1/40 से तुलना करके पूछ रहा है, तो जिससे तुलना कर रहा है उसको हम बटे में नीचे लिख देंगे, 1/40 को नीचे लिख दिए। अब 1/40 का कितना परसेंट है, कौन, 1/20, 1/20, तो जिसके बारे में पूछ रहा है उसको क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे, यानी कि 1/20 ऊपर आ जाएगा, बटे में नीचे 1/40। अब चूंकि परसेंट कितना परसेंट है, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये 1/20 है। इस बटे का मतलब हो जाएगा, बटे को जब हम हटाएंगे, बटा का मतलब भाग, भाग को हटा के जब गुना करेंगे तो 40 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ये 1 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये गुना अपने जगह पर। तो 20 से जाएगा 2 बार में, कितना आ गया, 200% आ गया। ठीक है, 1/20 1/40 का कितना परसेंट है, तो 1/20 इसको हटाएंगे तो गुना ये जो है वो ऊपर आ जाएगा, इंटू 40/1 200%। ठीक है, इस सवाल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप इसका पहले रेशियो निकाल लेंगे, तो 1/20 और 1/40 से क्या निकालेंगे, रेशियो, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 20 से चला जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे 1/1 और ये 1/2।
अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 में 1 से गुना करें कितना हो जाएगा 2, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 1। यानी कि आप हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये 1/20 के जगह पे 2 है, 1/40 के जगह पे 1 है। तो कह रहा है कि ये जो 2 है इस 1 का कितना परसेंट है। तो जाहिर सी बात है कि इस 1 के तुलना में इस 2 की बात की जा रही है। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुना कर देंगे 100 से, 200%। ठीक है, 1/20 1/40 का कितना परसेंट है, यानी कि 2 इस 1 का कितना परसेंट है, तो 200% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल 3/20 12/25 का कितना परसेंट है। तो हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। 3/20 किसका 12/25 का कितना परसेंट है, 12/25 का। तो काटते हैं, 5 से जाएगा 4 बार में, 5 से जाएगा 5 बार में। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 पंजे 15, इसमें कराएंगे 12 चौका 48। उसके बाद 3 से काट देंगे, 3 5 15, 3 से जाएगा 16 बार में, कितना आ गया 5:16। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 3/20 12/25 का कितना परसेंट है। तो 3/20 की जगह पर हम ये कह सकते हैं कि 5 जो है इस 16 का कितना परसेंट है। तो जिसके कंपेयर में पूछेगा उसको नीचे कर देंगे, 5 आ जाएगा ऊपर, गुने में 100। ठीक है, तो 4 से जाएगा 4 बार में, 4 से जाएगा 25 बार में। ठीक है, तो 25 पचे कितना हो जाएगा 125 बटे में 4। अब भाग देंगे, 4 3 12, 4 एकम 4, 31.25%। ठीक है, 31.25%। या तो इसको ऐसे कर लेंगे, या फिर क्या करेंगे कि 3/20 जो है ये ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 12/25 इंटू 100। ठीक है, 12/25 से तुलना करके पूछ रहा है कि 3/20 कितना परसेंट है, तो ऊपर चले जाएगा। उसके बाद 3/20, ठीक है, गुना में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 25/12 गुना 100। काटते हैं, 3 से जाएगा 4 बार में, 4 से जाएगा ये 25 बार में, 5 से जाएगा 4 बार में, 5 से जाएगा 5 बार में, कितना आ गया 25 पचे 125 बटे में 4, 4 3 12, 4 एकम 4, 31.25%। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। चालीस का 80%, 25 के 4/5 से कितना अधिक है। तो 40 का 80%, 40 का मतलब हो गया गुना, 80% का मतलब कितना होता है 4/5, या अगर 80% को हम 80/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब काटते हैं, 20 से जाएगा 4 बार में, 20 से जाएगा 5 बार में, 5 से जाएगा 8 बार में, कितना आ गया 32। 40 का 80% हो गया 32। उसके बाद पूछ रहा है कि 25 के 4/5 से। तो 25 के का मतलब गुना 4/5 से, निकाल लेते हैं, 5 से जाएगा 5 बार में, 5 का 20। तो ये जो 32 है इस 20 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है भाई 12 ज़्यादा है। ठीक है, 12 ज़्यादा है, लेकिन ठीक है ये 12 12 ही पूछ रहा है, परसेंट में नहीं पूछ रहा है, केवल वैल्यू में पूछ रहा है कि नंबर में कितना ज़्यादा है, तो 12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे है, एक दिन का। तो आपको पता है कि एक दिन जब भी बोलेगा तो इसमें कितना घंटा मानना है 24 घंटे मानना है। एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। तो 3 घंटा जो है वो एक दिन का कितना परसेंट है। तो एक दिन को यहाँ पे नीचे करेंगे, एक दिन का माने एक दिन से तुलना करके पूछ रहा है कि 3 घंटे कितना परसेंट है। तो 3 घंटे को हम यहाँ पे लिखेंगे इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया 3 घंटे, और एक दिन को घंटा में कन्वर्ट करें कितना आएगा 24 घंटे इंटू 100। तो ये घंटा से घंटा कट जाएगा, 3 से जाएगा 8 बार में, यानी कितना आ गया 100/8। 100/8 का मतलब कितना होता है 12.5%। ठीक है, बढ़ते आगे।
अगला सवाल है कि x का 35% 140 है, तो x का मान क्या होगा? x का 35%, x का 35% का मान कितना दिया हुआ है? x का 35% 140 है, x का 35% 140 है, तो आपसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, तो का मतलब कितना होता है? गुना। 35% का मतलब हो जाएगा 35 बटे में 100। इसका मान कितना दिया हुआ है? 140। अब काटते हैं, 35 से चला जाएगा कितने बार में? 4 बार में, तो x बराबर कितना आ गया? 400 आ गया। तो x का मान कितना आ गया? 400। सीधा आप इस चीज को सीधा समझ सकते हैं कि 35% का मान कितना दिया हुआ है? 140। तो हम सीधा ही लिख सकते हैं कि 35% का मान दिया हुआ है 140। x का मान पूछ रहा है, तो कोई भी अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो अगर x को अगर हम अब 100% मान लें, x का मान कितना मान लें? अगर हम 100% मान लें तो 35, तो x का 35% मतलब इस 100 का 35%, यानी कि 35% का मान 140 दिया हुआ है, तो x पूछ रहा है, तो x का मतलब कितना हो गया? 100% का मान पूछ रहा है, तो 35 से कितने बार में जाएगा? 4 बार में। 35% का मान 140, 1% का मान 4, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, चलिए एक राशि के 85% के 50% का, एक राशि के 85% के 50% का 30% के बराबर है। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल ये है दोस्तों, हाँ ठीक है, सवाल ये है कि एक राशि के 85% के 50% का 30% बराबर है। इस सवाल को छोड़िए, सवाल अस्पष्ट लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। लगता है कुछ कोमा वगैरह कहीं छूट गया है। ठीक है, अगला सवाल है, एक राशि के ये वाला ना 32 के 40 के 60। ठीक है, एक राशि के 32% के 40% का 60%, 432। तो राशि तो नहीं पता है, सपोज हम राशि को कितना मान लेते हैं? x। राशि को हम x मान लिए। कह रहा है कि राशि के 32%, मतलब इस x के 32%, x के 32% के 40% का 60%, इसका मान दिया हुआ है कितना? 432 है, इसका मान है 432। एक राशि के 32% का 40% का 60% कितना है? 432 है। तो राशि क्या होगा? तो बस सिंपल है, इस 32% को हम 32 बटे में 100 लिख देंगे। इस का के जगह पे गुना। 40% का मतलब होता है कितना? 40 बटे में 100। 40 बटे में 100 यानी कि 2 बटे में 5, इंटू का मतलब गुना। 60% का मान कितना होता है? 60 बटे में 100 यानी कितना हो जाएगा? 3 बटे में 5, बराबर हो जाएगा 432। ठीक है, अब काटिए। 3 दूनी का 6, 6 से काटते हैं, 6 सत्ते 42, 6 दूनी का 12। ठीक है, अब 8 से काटते हैं, 8 चौका 32, 8 से काटते हैं, 8 नवे 72। अब ये 4 से काटते हैं, 4 से जाएगा 25 बार में, तो x बराबर कितना आ गया? 25 गुना 25 गुना 9। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 गुना 9। 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4, 2 दूनी का 18, 4 22 की 2 हासिल 2, 9 छक 54 और 2 56, 5625। ठीक है, ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि ए बी का 120% है, तो ए प्लस बी का कितना परसेंट है? यानी कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ठीक है, कह रहा है कि ए जो है बी का 120% है, यानी बी को अगर हम 100% मान लें, बी को अगर हम 100% मान लें,
तो 100 का 120% कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 100 का, जैसे 100 का 10% 10 होता है, 100 का 5% 5 होता है, 100 का 50% 50 होता है, तो 100 का 120% 120 हो जाएगा। तो ए जो है इस बी का 120% है, तो अगर बी 100 होगा तो ए कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो ए बी का 120% है, तो ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है? तो ए प्लस बी पहले निकाल लेते हैं कि ए प्लस बी कितना हो जाएगा। तो ए प्लस बी इस दोनों को जोड़ेंगे कितना बनता है? यहाँ पे 220 हो जाएगा। कह रहा है कि ये जो बी है ना, ये बी इस ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है? बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है, यानी बी कितना है? 100 है, ए प्लस बी कितना है? 220 है, इंटू 100 पर कितना प्रतिशत है, तो ये निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब 0 से 0 कट जाएगा, 2 से जाएगा 11 बार में, 2 से जाएगा 5 बार में, कितना हो गया? 500 बटे में 11, तो 11 चौका 44, 6 पर 0, 11 पचे 55, 5 बटे में 11, 45.5 बटे में 11% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो a माइनस बी का 40%, a माइनस बी का मतलब होता है गुना, तो a माइनस बी का 40% किसके बराबर है? a प्लस बी के 20% के बराबर है, यानी कि a प्लस बी के 20% के बराबर है। a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो पहली बात है कि इस परसेंट से इस परसेंट को हम काट देंगे। इस 20 से 40 कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। अब 2 में इस दोनों से हम गुना कराएंगे, कितना आ जाएगा? 2a माइनस 2b बराबर यहाँ पे बच जाएगा a प्लस बी। अब सारे a को एक साइड लाएंगे, b को उस साइड भेज देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 2a इधर आएगा तो माइनस a बराबर ये b अपने जगह पे है, ये माइनस 2b इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 2b, यानी कितना हो गया? 2a में से a जाएगा तो बचेगा a बराबर b प्लस 2b कितना हो जाएगा? 3b। अब देखिए a अनुपात b निकालेंगे तो यहाँ पे किससे गुना है? 1 से गुना है, a के पहले 1 से गुना है, तो a अनुपात b बराबर हमेशा उल्टा कर देंगे 3 अनुपात 1, तो a अनुपात b का मान कितना हो जाएगा? 3 अनुपात 1 के बराबर हो जाएगा। a अनुपात b का मान हो गया 3 अनुपात 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है, क्या पूछा है? पूछा है कि बी ए का कितना परसेंट है, यानी बी का मान कितना है? 1 है, इस ए का मान कितना है? 3 है, तो बी जो है ए का कितना परसेंट है? तो ए का कितना परसेंट है, जिसके से तुलना करेंगे वो नीचे आ जाएगा, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि बी कितना परसेंट है ऊपर आ जाएगा इंटू 100। तो आपको पता है कि 1/3 का मान कितना होता है? 33.33%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है दोस्तों, y का x% z के y% के बराबर है। y का x%, यानी y का x% बराबर है z के y% के। z के या का मतलब हो जाएगा गुना, y% के बराबर है, z के y% के बराबर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो परसेंट से परसेंट को हम उड़ा दिए, क्या मिला? yx बराबर zy। ठीक है, y से y काट देंगे, क्या मिला? x बराबर z, x बराबर z। तो ऐसा रिलेशन दिया हुआ है, x बराबर z, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों सवाल कि y का x% 2000 है, z का y% 4000 है, x और z के बीच में क्या संबंध है? y का x% कितना है? 2000 है, y का x% परसेंट का मतलब x बटे में 100, तो y का या बटे में 100 अगर हम नहीं भी करें, सीधा यहाँ से लिखते हैं
y का x% का मान कितना दिया हुआ है, 2000 है। उसके बाद दिया हुआ है z का y%, z का y%, z का y% कितना दिया हुआ है, 4000 है। ठीक है, तो सिंपल है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ऊपर नीचे इस दोनों का भाग लगा देंगे। ठीक है, ऐसे भाग लगा सकते हैं हम। तो भाग लगा देंगे तो क्या होगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 2000 से 4000 चला जाएगा कितने बार में, 2 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे एक्स वाई बचा है, देखिए ये वाई से वाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे केवल x से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2x बराबर। अब यहाँ पे तो 1 बचा हुआ है, 1 में z से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, z, यानी कि 2x बराबर z, सीधा रिलेशन आ गया, 2x बराबर z। ठीक है, 2x बराबर z, ऑप्शन नंबर डी। या तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, या फिर कैसे देख सकते थे, y का x% बराबर कितना दिया हुआ है, 2000, और z का y% कितना दिया हुआ है, 4000। या तो इस दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद सीधा रिलेशन आ जाएगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं, इस 4000 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2000। ठीक है, 2 गुने, इस 2000 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इस 2000 के जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं y का x%। ठीक है, और इसको यहाँ पे हम उतार देते हैं, z का y%। तो z का y% बराबर 2 गुना y का x%। अब देखिए ये परसेंट से परसेंट चला जाएगा, ये y से y चला जाएगा, क्या मिला, z बराबर 2x, z बराबर 2x। ठीक है, दोनों में से कैसे भी करें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों बेहद ही खतरनाक सवाल है। क्वेश्चन में कह रहा है किसी भूखंड क्षेत्र की वर्तमान कीमत 1,12,079 रुपये है, 1 वर्ष बाद इसकी कीमत बढ़कर 1,89,297 रुपये हो गई, तो भूखंड क्षेत्र की कीमत में प्रतिशत वृद्धि निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। निकटतम पूर्णांक तक का मतलब लगभग कितना बढ़ा, अप्रोक्सीमेटली कितना बढ़ा, मतलब हमको एग्जैक्ट बढ़ोतरी नहीं निकालनी है, हमको लगभग में मान निकालना है। तो वर्तमान कीमत कितना दिया हुआ है, 1,12,079 रुपये, ये वर्तमान कीमत है, ये करेंट रेट है। करेंट में इसका कॉस्ट इतना है 1,12,079 रुपये, और 1 वर्ष बाद इसकी कीमत बढ़कर कितनी हो गई, 1 ईयर लेटर, मतलब 1 साल बाद कीमत बढ़ के कितना हो गया था, 1,89,297। तो कितना परसेंट बढ़ा ये पूछ रहा है। वर्तमान कीमत है 1,12,079 रुपये, 1 साल बाद कीमत हो गई थी 1,89,297 रुपये, तो कितना परसेंट बढ़ा। तो जब भी आपको ऐसा सवाल पूछे कि 6 डिजिट का यहाँ पे नंबर है, यहाँ भी कितने डिजिट का नंबर है, 6 डिजिट का नंबर है, तो हम क्या करेंगे कि कभी भी इसको 6 डिजिट के रूप में सॉल्व नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से क्या करते हैं कि इसके 3 डिजिट को यहाँ से डिलीट करके हटा देंगे, काट के फेंक देंगे, कोई मतलब नहीं है। इसके भी लास्ट के 3 डिजिट को काट के फेंक देंगे, कोई लेना देना नहीं है। तो क्या बचा दोस्तों, यहाँ पे बचा 112, और यहाँ पे कितना बचा, 189। तो आपको प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो जब भी प्रतिशत वृद्धि निकालनी होगी तो आप संख्याओं का रेशियो निकाल लेंगे, और रेशियो में जो बढ़ रहा है बस वही परसेंटेज चेंज हो जाएगा। जब भी आपको प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालनी होगी या फिर प्रतिशत अंतर निकालना होगा, तो आपको असली नंबर से मतलब नहीं है, एक्चुअल डाटा से मतलब नहीं है, आपको मतलब होगा रेशियो से। इसलिए हम इस दोनों का क्या निकाल लेंगे, रेशियो। एक्चुअल डाटा से मतलब नहीं होगा, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि निकालनी है और प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालनी होगी, तो हमको एक्चुअल डाटा से मतलब नहीं होगा, रेशियो से मतलब होगा। तो यहाँ पे हम रेशियो निकाल लिए। अब देखते हैं कि कितना बढ़ा। 1 साल करंट में 112 है, 1 साल बाद 189 है। अब आपका सवाल कन्वर्ट हो गया सिंपल फॉर्म में कि अभी करंट में 112 है, 1 साल बाद 189 हो गया। इस डेटा को भूल जाएंगे। तो बढ़ कितना गया, 77। आप देख सकते हैं कि 1 साल में बढ़ा है कितना, 77। तो 1 साल में 77 बढ़ गया। किसके कंपेयर में बढ़ गया, मतलब पहले कितना था, 112, पहले 112 था, बढ़ गया है कितना, 77।
तो पहले जो भी वैल्यू था 112 उसको नीचे लिख देंगे, और बढ़ा कितना है 77 उसको ऊपर लिख देंगे इंटू 100। ठीक है, 77 इंटू 100 इतना प्रतिशत बढ़ेगा। तो अब आप इसको काट लेंगे, 4 से काटेंगे कितने बार में जाएगा 25 बार में, इसमें 4 से काटेंगे कितने बार में जाएगा 28 बार में। ठीक है, अब 7 से काटते हैं, 7 से जाएगा 4 बार में, 7 से जाएगा 11 बार में। तो क्या बच गया दोस्तों 11 गुना 25 बटे में 4। 25 में 11 से गुना करना है तो 25 दहा का 250 प्लस 1 25 275, 275 बटे में 4 कितना आ जाएगा 4 छक 24, 3 पर 5 4 आठी 32, 3 बटे में 4, यानी कि 68.75% की वृद्धि, 68.75%। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन है 73, 73 तो इसके आसपास नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 67, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 67। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आपको 69, और ऑप्शन नंबर डी 57, 57 के आसपास भी नहीं है। मतलब इस दोनों में हमको देखना है। तो 68.75 किसके करीब है, लगभग 69 के करीब है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे। अगर एक चीज आपको याद रखना है कि अगर सवाल में 3 डिजिट के ऊपर जितना भी डिजिट दिया है, जैसे सपोज यहाँ पे दिया हुआ है 4 7 8 3 2 5 6 4 9 3, और उधर दिया होता कितना 8 9 7 5 3 2 8 7 2 1। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों का अगर आपको सपोज अगर रेशियो निकालना होता, आपको इस दोनों का रेशियो निकालना होता, तो हम क्या करेंगे, हम केवल पहले 3 स्टार्टिंग के 3 डिजिट से मतलब रहेगा हमको। इसका 478 लेंगे, बाकी इन सबको ऐसे काट के फेंक देंगे। इसका 897 लेंगे, बाकी डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं, हटा देंगे। कितना बचा 478, और यहाँ पे कितना हो गया 897। और इसमें जो चेंज आएगा बस हम उसको निकाल के अपना आंसर दे देंगे, क्यों हमें केवल स्टार्टिंग के 3 डिजिट से मतलब होगा, और बाकी डिजिट्स को हम डिलीट करके हटा देंगे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते आगे। चलो, 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है, कितने प्रतिशत बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। टोटल बच्चे कितने हैं 40, टोटल बच्चे हैं 40। फुटबॉल खेलना जिसको पसंद है, फुटबॉल खेलना जिसको पसंद है, वैसे बच्चों की संख्या कितनी है 25%। 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। तो कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं होगा, टोटल बच्चे अपने आप में कितने हो गए 100%। टोटल संख्या को हम कितना मानेंगे 100%। फुटबॉल पसंद करने वाला है 25%, ये फुटबॉल पसंद करने वाले हैं। तो फुटबॉल नहीं पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे, 100 में 25 यहाँ पे है, कितने हो जाएंगे 75%। तो इसी 75% का मान पूछ रहा है जो फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करते हैं। तो टोटल है 40, 40 का 75% आप निकाल देंगे सीधा, 40 का 75%। तो 75% का मतलब कितना होता है दोस्तों 3/4। चूंकि 1/4 होता है 25%, और 25% 1/4 का मतलब होता है 25%। ठीक है, 75% का मतलब कितना हो जाएगा, इस 25 का तिगुना है, तो इस 1/4 का तिगुना होगा, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या 75/100 करेंगे तो 3/4। तो 4 से चला जाएगा 10 बार में, 10 तिया 30। 30 लोगों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं, यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 60। 60 क्या है, टोटल स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स अपने आप में कितने होते हैं 100%। टोटल स्टूडेंट्स है 60। इसमें दो तरह के लोग हैं, कुछ लड़के होंगे और कुछ
लड़कियां होंगी। तो 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं। लड़के कितने हैं? लड़के हैं 60%। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? टोटल 100 में 60 लड़के हैं, लड़कियां हो जाएंगी 40%। अब 60% लड़के हैं तो 60% कैसे निकालेंगे? इस 60 का 60%, 60 का 60% का मतलब कितना हो जाएगा? 60 गुना 60% का मतलब कितना होता है? 3/5। 60 बटे में 100 करेंगे तो 3/5। 5 से जाएगा 12 बार में, 12 तिया 36। ठीक है, तो 60 का 60% कितना हो जाएगा? 36। टोटल 60 में 36 ये हो जाएगा, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 24। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि टोटल 60 है तो इस 60 का 10% का मान कितना है? 6 है। 60 के 10% का मान है 6, तो 60% का मान कितना हो जाएगा? 10% 6 है तो 60%, 10 छक्का 60, तो 6 6 36, 6 में 6 से गुना कर देंगे। अब 60 का 40%, 10% का मान है 6, तो 40% का मान इस 6 का चौगुना, 6 चौका 24 हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं, लड़कियां जितनी भी हैं टोटल, उसमें साइकिल से कितनी स्कूल जाती हैं? 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं, तो उन लड़कियों की संख्या क्या है साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं। तो साइकिल से स्कूल जाने वाली की संख्या कितनी है? 25%। तो साइकिल से स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 में 25 अगर यहाँ पे है, कुल लड़कियों की संख्या भी अपने आप में कितनी होगी? 100% होगी। कुल लड़कियों की संख्या भी अपने आप में 100% होगी। तो इसमें 25% लड़कियां अगर साइकिल से स्कूल जाती हैं, यानी कि 75% लड़कियां साइकिल से स्कूल नहीं जाती होंगी, तो इन्हीं की संख्या पूछ रहा है। तो टोटल लड़कियों की संख्या है 24। 24 का 75% आपको निकालना है। सिंपल सवाल ये है, 24 का 75%। तो कैसे निकालेंगे? 24 का 75%, तो कितना हो जाएगा? 24 का 75 बटे में 100, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, यानी कि 24 गुना 3 बटे में 4, 4 से जाएगा 6 बार में, 6 3 18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट सवाल है दोस्तों आज का। पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा 1440 रुपये था। पिछले वर्ष का मतलब हो गया लास्ट ईयर। पिछले वर्ष का मतलब हो गया लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर एक व्यक्ति का जो स्वास्थ्य बीमा है वो 1440 रुपये था। उसके बाद है कि यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपये का भुगतान किया। इस वर्ष का मतलब करेंट ईयर। इस वर्ष का मतलब करेंट ईयर। करेंट ईयर वो कितना पेमेंट करता है? 1512 रुपये का पेमेंट करता है। तो उसके स्वास्थ्य बीमा में प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितना प्रतिशत बढ़ा होगा? तो लास्ट ईयर 1440 रुपये का पेमेंट किया था, इस बार 1512 रुपये का पेमेंट करता है। तो जब भी प्रतिशत वृद्धि निकालना होगा या प्रतिशत कमी निकालना होगा, यानी कि आप प्रतिशत अंतर निकाल रहे हैं, तो आपको क्या निकालना होगा? इस दोनों का रेशियो निकालना होगा। दोनों का रेशियो निकाल लेंगे और रेशियो से देख लेंगे कितना परसेंट बढ़ा या फिर घटा। क्योंकि रेशियो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो निकालना आसान होता है। ठीक है, या आप यहाँ पे सीधा भी देख सकते हैं कि 1440 पिछले वर्ष था, इस वर्ष कितना हो गया? 1512। तो कितना बढ़ा है? 60 जोड़ेंगे तो 1500 हो जाएगा और प्लस 12, 60 प्लस 12 72, टोटल 72 बढ़ गया है। टोटल 72 बढ़ा है। कितना पे बढ़ा है? 72, 1440 पे। 1440 को नीचे लिख देंगे। ठीक है, टोटल 72 बढ़ा है 1440 पे इंटू 100। अब देखिए 72 से सीधा जाएगा ये 72 दूनी का 144 20 बार में, और 20 से सीधा जाएगा कितने बार में? ये 5 बार में, यानी कि कितना परसेंट बढ़ा है? 5% बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट नंबर ही दिख रहा था तो रेशियो बदलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधा 5% आंसर हो गया दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये सारा सेशन समझ में आया है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में सारे लेटेस्ट सवालों के साथ। थैंक यू दोस्तों।